तो हेलो बच्चों। और अगर देखा जाए तो हम लोग क्लास 10th की बायोलॉजी पार्ट नंबर 3, ठीक है ना, टर्म सेकंड पार्ट 3 वीडियो लेक्चर का लेक्चर नंबर 3 बोल सकते हैं। और टर्म हम लोगों का चल रहा है सेकंड, ठीक है ना। तो जिसमें हम लोगों ने 2 टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था बायोलॉजी का। पहला था हमारा फिजन और दूसरा था हमारा फ्रेगमेंटेशन। और हम लोगों का अगला टॉपिक आता है रीजनरेशन। क्या टॉपिक आता है? रीजनरेशन, ठीक है ना, रीजनरेशन। तो रीजनरेशन में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे कि हम लोगों ने फ्रेगमेंटेशन में देखा था कि और फ्यूजन में भी देखा था कि मतलब कई तरह से फ्यूजन हो सकते हैं, मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन, लॉन्गिट्यूडनल फ्यूजन, ट्रांसफ़र फ्यूजन, जिसमें हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को डिस्कस किया था। तो इसमें हम लोग रीजनरेशन की बात करते हैं। रीजनरेशन एक ऐसा चीज़ होता है, या फिर एक ऐसे इस तरह से देखा जाए या इस तरह से समझा जाए रीजनरेशन को, ठीक है ना, कि रीजनरेशन जैसे भी जिस भी ऑर्गेनिज्म में अगर हम लोग देखेंगे पाया जाता है, तो उसकी बॉडी को कहीं से भी काट करके अलग किया जाए तो बचा हुआ जो बॉडी पार्ट्स होता है वो नए ऑर्गन को क्या कर लेगा, या फिर नए बॉडी पार्ट्स को डेवलप कर लेता है। और इस तरह का जो कैपेसिटी होता है उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कहते हैं, ठीक है ना। जैसे कि अगला टॉपिक अगर हम लोग देखें तो 3rd नंबर है हमारा रीजनरेशन है। अब आप लोग कहेंगे कि सर जी रीजनरेशन क्या होता है? रीजनरेशन वही होता है, अगर हम लोग देखें ध्यान से, तो जिसमें हम लोग कहीं से भी अगर हम लोग काट दें बॉडी पार्ट्स को, अगर हम लोग कहीं से भी काट दें तो बचा हुआ जो पार्ट होगा वो क्या कर लेगा? डेवलप कर लेता है नए पार्ट्स को। जैसे कि अगर हम आप लोगों को दिखा दें, जैसे कि ये देखिए हमारा है प्लनेरिया। ये हमारा क्या दिख रहा है? प्लनेरिया, ठीक है ना। तो ये प्लनेरिया में आप लोग देख रहे होंगे एक प्लनेरिया है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए ये प्लनेरिया है। प्लनेरिया ने अपने बॉडी को मतलब इसको 3 भागों में डिवाइड कर दिया गया। प्लनेरिया को अगर देखा जाए तो 3 भागों में क्या कर दिया गया? डिवाइड कर दिया गया है। 3 भाग, 1 2 3। अब ये तीनों भाग प्लनेरिया के, देखिए ये ऊपर वाला जो भाग था नीचे वाले हिस्से को डेवलप कर लिया, बीच वाला जो भाग था ऊपर और नीचे वाले हिस्से को डेवलप कर लिया, और नीचे वाला जो भाग था, जो बचा कुटा भाग था, उसमें क्या कर लिया? आगे का डेवलप। तो देख रहे हैं हम लोग जो बचे मतलब जो बॉडी पार्ट्स के रिमेन पार्ट्स हैं वो क्या कर रहे हैं? नए ऑर्गेनिज्म, मतलब एक तरह से देखा जाए नए ऑर्गेनिज्म को क्या कर ले रहे हैं? डेवलप कर ले रहे हैं। तो ये क्या कह सकते हैं? रीजनरेशन इन प्लनेरिया। प्लनेरिया में क्या हो रहा है? रीजनरेशन हो रहा है। और अगर हम लोग देखें तो एनसीईआरटी की लाइन भी यही कहती है कि मैनली फुल्ली differentiate organism have to ability to give rise new individual organism from their body parts। मतलब कि उनके बॉडी पार्ट्स से, जैसे कि हमने क्या किया कि अपने बॉडी पार्ट्स को ही क्या कर दिया कि निकाल करके मतलब तोड़ करके फेंका, और वो हमारी जो बॉडी पार्ट्स था वो क्या कर गया? नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले रहा। बॉडी पार्ट ही नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप, और जो बॉडी पार्ट्स है, जो बचा हुआ बॉडी पार्ट्स है वो तो नया ऑर्गेनिज्म है ही, लेकिन जो टूटा हुआ बॉडी पार्ट्स है वो क्या कर ले रहा है? नए ऑर्गेनिज्म को डेवलप कर ले रहा है, ठीक है ना, फॉर देयर बॉडी पार्ट्स, ठीक है ना। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनरेशन कहते हैं। देखो एक बार फिर से मैं अगर डिफाइन कर दूं तो मैनली फुल डिफरेंटिएटेड ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना, हैव टू एबिलिटी टू गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, मतलब नया इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म देगा फ्रॉम देयर बॉडी पार्ट्स, मतलब उनके बॉडी पार्ट्स से, ठीक है ना। अब फिर कह रहा है that is if the individual is somehow cut or broke up into many pieces, मतलब कितने भी पीसेस में टूट जाए। ये डिफाइन नहीं करता है कि that is मतलब वह है, if the individual मतलब अकेले ही, is somehow cut or broke up मतलब कितने भी कट जाए या कितने भी भागों में टूट जाए, into many pieces, मेनी ऑफ दीज पीसेस ग्रो इनटू सेपरेट इंडिविजुअल, मतलब कह रहा अलग अलग पीस जो होगा वो टूट करके मतलब जो इनटू इंडिविजुअल, तो मतलब कह रहा है कि जो पीस होगा वो क्या कर लेगा? वो अलग अलग ग्रोथ करके, मतलब अलग अलग पीस जो होगा ग्रोथ करके क्या कर लेगा? नए ऑर्गेनिज्म बना लेगा, ठीक है ना। और जैसे कि एग्जांपल है, ठीक है ना, हाइड्रा, प्लनेरिया can be cut into many numbers of pieces and each pieces grow into the complete organism। और प्रत्येक पीस क्या कर लेगा, ठीक है ना, और नए ऑर्गेनिज्म को। 2 एग्जांपल है, एक प्लनेरिया एग्जांपल है और एक हमारा का एग्जांपल है हाइड्रा, ठीक है ना। तो दिस इज नोन एज रीजनरेशन। रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय द स्पेशलाइज्ड सेल, मतलब ये एक तरह से क्या होता है? रीजनरेशन इज कैरिड आउट बाय स्पेशलाइज्ड सेल, एक स्पेशलाइज्ड सेल के द्वारा ये होता है, ठीक है ना। दूसरा, दीज सेल प्रो लाइफ रेट एंड मेक लार्ज नंबर ऑफ द सेल, मतलब कि ये जो सेल होते हैं ये लाइफ
के से लेकर के ही ये क्या करते हैं, आगे भी रहते हैं, और ये क्या करते हैं, बहुत सारे सेल को डेवलप करने की कैपेसिटी रखते हैं। फ्रॉम दीज मास ऑफ सेल, मतलब कि ये जो मास ऑफ सेल है, ठीक है ना, डिफरेंट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप एंड टिश्यू, मतलब कि ये क्या कर रहा है, अलग अलग डिफरेंटिएट सेल अंडरगो चेंज टू बिकम वेरियस सेल टाइप ऑफ टिश्यू, मतलब कि ये जो एक सेल है वो डेवलप करके टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहा है। दीज चेंज, मतलब ये जो दीज चेंज टेक प्लेस इन एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस रिफर टू एज डेवलपमेंट, मतलब कि ये जो मतलब सीक्वेंस है, ठीक है ना, रिफर किया जाता है इसके डेवलपमेंट के लिए। हाउएवर रीजनरेशन इज नॉट सम एज रिप्रोडक्शन सेम एज रिप्रोडक्शन, मतलब ये रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है, ठीक है ना, कि जैसे रिप्रोडक्शन होता है कि एक से दो भागों में, नहीं, यहाँ पे वहाँ पे जो मतलब अगर देखा जाए जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग होता है, लेकिन यहाँ पे जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब जेनेटिक मटेरियल टूट करके दो भागों में डिवाइड होता है, तो इस तरीके का काम होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं हो रहा है कि जिसमें जेनेटिक मटेरियल का क्या हो रहा हो, मतलब एक्सचेंजिंग हो रहा हो, या फिर दो भागों में टूट रहा हो, जेनेटिक मटेरियल स्लिप्टिंग हो रहा हो, ठीक है ना, इस तरीके का कोई कंडीशन नहीं हो रहा है। यहाँ पे बॉडी पार्ट ही टूट जा रहा है। अब बॉडी पार्ट टूट जा रहा है तो उसके पास एक सेल होगा, उसके पास खुद डीएनए होगा, ठीक है ना, मतलब हर एक सेल, मतलब बॉडी का कोई भी कहीं से कोई भी पार्ट टूट रहा है तो उसके पास खुद एक सेल होगा और खुद चीज़ें होंगी, ठीक है ना, जिसको डिफाइन कर सकती हैं। तो वही कह रहा है कि हाउएवर रिजनरेशन इज नॉट सेम एज रिप्रोडक्शन, रिजनरेशन रिप्रोडक्शन की तरह नहीं है, सिंस मोस्ट ऑर्गेनिज्म वुड नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू बी एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब कह रहा है कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं नॉट नॉर्मली डिपेंड ऑन बीइंग कट अप टू द एबल टू रिप्रोड्यूस, मतलब कि उनको कट कर दिया जाए, जैसे कि हम ही लोगों के केस में अगर देख लिया जाए, कट कर दिया जाए तो हमारी बॉडी पार्ट्स नहीं निकल के आ पाती है। उंगली अगर कट जाए तो उंगली ही हमारी बॉडी का नहीं निकल पाता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि जब उंगली नहीं हम लोगों का फॉर्म हो रहा है, नहीं निकल पा रहा है, तो हम लोग कैसे कह दें कि हम लोगों में रीजनरेशन की कैपेसिटी है, ठीक है ना, रीजनरेशन की कैपेसिटी नहीं होती है, ठीक है ना। अगला लाइन है बुडिंग, ठीक है ना। बुडिंग में एक तरह से देखा जाए कि जैसे कि हम लोगों ने हाइड्रा देखा है, हाइड्रा में रीजनरेशन की कैपेसिटी होती है, ठीक है ना, वो रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है, ठीक है ना। एंड तो बुडिंग में देखा जाए तो, ठीक है ना, बुडिंग में कह रहा ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा। आप लोग कहेंगे कि सर ये बुडिंग है क्या आखिर और हो क्या सकता है। देखिए एनसीईआरटी का लाइन है, अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो समझ सकते हैं बुडिंग क्या हो सकता है। ऑर्गेनिज्म सच एज हाइड्रा, जो हाइड्रा होता है, ठीक है ना, यूज रीजनरेटिव सेल, मतलब कि वहां पे एक स्पेशलाइज्ड सेल होता है, लेकिन यहाँ पे क्या अंतर है, ठीक है ना, तो यहाँ पे एक रीजनरेटिव सेल फॉर द रिप्रोड्यूस इन द प्रोसेस ऑफ बुडिंग, मतलब कि जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे एक ऐसा सेल हो जाता है जो, ठीक है ना, रीजनरेटिव सेल की तरह काम करने लगता है, मतलब कि यहाँ पे बाकी जो सेलों से है अलग हट के काम करने लगता है। अब अलग हट के काम करने के कारण यहाँ पे क्या होने लगता है, एक जैसे कि हमारी जो सेल होती है, जैसे कि हमारे स्किन पे फोड़े हुए या किस चीज़ हो, तो हमारी जो सेल हो गई एक स्पेशलाइज्ड हो जाती है या फिर एक अलग तरह से वर्क करने लगती है। तो उसी तरह से यहाँ पे भी कह रहा है कि जो हाइड्रा होता है यूज्ड मतलब रीजनरेटिव सेल फॉर द रिप्रोडक्शन इन द प्रोसेस ऑफ बुडिंग, मतलब बुडिंग जो होता है एक तरह से प्रोसेस है, ठीक है ना, इन हाइड्रा ए बुड, मतलब कली, ठीक है ना, डेवलप एज एन आउटग्रोथ ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, मतलब कि ये आउट ग्रोथ होता है बाहर की तरफ, अंदर की तरफ ग्रोथ नहीं हो रहा, आउट ग्रोथ हो रहा है ड्यू टू रिपीटेड सेल डिवीजन, मतलब इसमें क्या होता है, रिपीटेड सेल डिवीजन, तो मतलब सेल डिवीजन बार बार क्या होता है, रिपीट होता है एट वन स्पेशल क्या है, देखो स्पेसिफिक साइट, मतलब कि एक विशेष प्रकार की जो साइट होता है, जिस जगह होता है, जैसे कि हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं हाइड्रा में हो रहा है, ठीक है ना, यहाँ पे भी देख रहे हैं, तो ये तरह देख रहे हैं कि ग्रोथ करके इतना बड़ा बना लिया, तो एक स्पेशल साइट्स है। तो दीज वुड डेवलप इनटू टिनी इंडिविजुअल, मतलब कि ये जो कली होते हैं ये क्या करते हैं, डेवलप कर जाते हैं, ठीक है ना,
टीनी इंडिविजुअल एंड व्हेन फुल्ली मेच्योर, जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं, ये वुड कली ये पूरी तरह से ये क्या हो गया मेच्योर हो जाते हैं, तो डी अटैचेड मतलब अलग हो जाना फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। जब ये पूरी तरह से मेच्योर हो जाते हैं तो पेरेंट बॉडी से क्या हो जाते हैं अलग हो जाते हैं, एंड बिकम न्यू इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल, और एक तरह से देखा जाए तो नए और ये इंडिपेंडेंट हो जाते हैं और इंडिविजुअल फॉर्मेशन का। तो मतलब कि जो हाइड्रा में बुडिंग प्रोसेस देखा गया, एक तरह से ये रीजनरेटिव सेल है। पहला क्वेश्चन ये बन सकता है कि हाइड्रा में किस तरह से बुडिंग प्रोसेस में कौन सा सेल या फिर किस तरह से इन्वॉल्व होता है, तो इसमें हम लोग बोल सकते हैं रीजनरेटिव सेल, ठीक है ना। एंड ये क्या करता है आउट ग्रोथ है, ये एक तरह से ये रिप्रोडक्शन कैसा है आउट ग्रोथ है, इनर ग्रोथ नहीं, आउट ग्रोथ होता है। और रिपीटेड सेल डिवीजन होने के कारण ये स्पेशल साइट पे होता है, खास जगह पे होता है। अब यहाँ पे टेंटिकल्स में ये देखो ये टेंटिकल्स है, अब टेंटिकल्स में थोड़ी ना ऐसा होगा जब भी तो लोअर साइड में होता है इसमें। तो इंडिविजुअल दिस व्हेन द फुल्ली मेच्योर, मतलब कि जब ये कली पूरी तरह से देखिए यहाँ पे जब फुल्ली से मेच्योर हो गए हैं तो ये डी अटैचड हो जाएंगे, यहाँ से टूट करके अलग हो जाएंगे, और टूट करके अलग होंगे उसके बाद क्या कर लेंगे ये नया ऑर्गेनिज्म को। अब अगला अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, ठीक है ना। तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन क्या होता है, आप लोगों ने बहुत सारे चीज़ को देखा होगा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आपने प्याज देखा होगा, पटैटो देखा होगा, ओनियन देखा होगा, ओनियन प्याज, ठीक है ना, और बहुत सारी ठीक है ना, गार्लिक। तो दीज आर मेनी प्लांट, these are many plant in which part like root stem leaf develop into new plant। देखिए समझिएगा, कह रहा है कि there are many plant is many parts root stem leaf develop into new plant under taken appropriate condition। मतलब कि एक फिक्स ऐसा कंडीशन आता है कि रूट स्टेम लीफ डेवलप करके नया क्या कर लेता है प्लांट बना लेता है। ये बात सत्य है। जैसे कि आप लोग कभी जानते हैं कि जो गन्ना है, ठीक है ना, मतलब शुगर कैन है, शुगर कैन को जब भी नया शुगर कैन उससे इंड्यूस करना होता है तो शुगर कैन को कट किया जाता है, और कट करने के बाद उसको क्या कर दिया जाता है रख दिया जाता है। तो अगर देखा जाए तो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन होता है, जैसे कि स्टेम लीव्स से भी कई सारे जैसे कि प्लांट्स होते हैं, जो कि जैसे कि ब्रायोफिल्लम आपको आगे चल करके देखने को मिलेगा कि लीफ से ही नया प्लांट को बना देते हैं। रूट से जैसे कि बहुत सारे प्लांट्स हैं जिसमें रूट है, जैसे कि स्वीट पोटैटो है एक तरह से रूट है, ठीक है ना। तो रूट से नए क्या कर लेते हैं प्लांट को बना देते हैं, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। मतलब कि प्लांट के बॉडी पार्ट से नए प्लांट को प्राप्त करने का जो प्रोसेस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन बोलते हैं। फिर अगला लाइन कह रहा है अनलाइक द मोस्ट एनिमल प्लांट कैन इंड्यूस यूज सच एज मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, अनलाइक इन द मोस्ट एनिमल्स एंड प्लांट कैन इंडीड, ठीक है ना, यूज such a mode of reproduction। This property of vegetative propagation use methods such as layering, grafting, grow many plant like sugar cane, roses, grapes are agriculture purpose। ये देख रहे हैं ना जो प्रॉपर्टी है वेजिटेटिव प्रोपगेशन का, ठीक है ना। लेयरिंग मतलब दबा देना, ग्रिफ्टिंग करना मतलब एक तरह से दबाना, और ये लेयरिंग मतलब झुका करके जमीन में धंसा देना, ठीक है ना। एंड ग्रो मेनी प्लांट लाइक शुगर कैन की मैं बात किया हूँ ना, शुगर कैन को क्या किया जाता है, मतलब कि अगर एक तरह से वेजिटेटिव प्रोपगेशन देखा जाए तो दो तरह से हो सकता है, एक आर्टिफिशियल हो सकता है और एक कैसा हो सकता है नेचुरल हो सकता है। तो ये जो लिखा गया है ना लेयरिंग ग्रिफ्टिंग, ये जो शुगर कैन रोज मतलब जानते हैं रोज को कलम कर दिया जाता है, कलम मतलब काट दिया जाता है, काट करके उसको ले जा करके बैठाया जाता है, तो रोज होता है। ग्रेप्स होता है फॉर मेनी एग्रीकल्चरल पर्पज। The plant rise to the by vegetative propagation can bear flower and fruit early than those produce from the seed। मतलब कि जिससे हमने जल्दी से प्राप्त करना होता है, ठीक है ना। तो प्लांट राइज बाय वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कैन फ्लावर एंड फ्रूट अर्ली देन दोज प्रोड्यूस फ्रॉम सीड से जो कि हमको क्या होता है प्राप्त होता है। सच मेथड आल्सो मेक पॉसिबल प्रोपोगेशन ऑफ प्लांट सच एज बनाना हुआ, ऑरेंज हुआ, रोज, जॉस्मिन,
दैट हैव लॉस्ट कैपेसिटी टू द प्रोड्यूस सीड, मतलब कि ऐसे प्लांट जिनके पास कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है कि प्लांट नहीं ग्रोथ कर सकता है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स को हम लोग ले लेते हैं और बॉडी पार्ट्स को हम लोग क्या करते हैं, कैपेसिटी लाते हैं, उसको सारे कंडीशन देते हैं और उसको हम लोग क्या कर देते हैं, नए ऑर्गेनिज्म को, एक तरह से देखा जाए तो हम लोग नए प्लांट्स को क्या कर लेते हैं, डेवलप कर लेते हैं। ठीक है ना। फिर कह रहा है कि अनदर एडवांटेज टू द वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, मतलब ये पहला एडवांटेज हो गया। ठीक है ना। दूसरा एडवांटेज क्या है, ठीक है ना, अनदर एडवांटेज ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन इन दैट ऑल प्लांट प्रोड्यूस आर जेनेटिकली सिमिलर इनफ टू द पेरेंट प्लांट टू हैव ऑल कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब कि इसका दूसरा कैरेक्टर क्या है कि एकदम सेम एग्जैक्ट जैसे पेरेंट होगा। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में यही तो है, वाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो इसमें क्या होता है कि एकदम एग्जैक्ट एग्जैक्ट पेरेंट के कैसा होगा, कॉपी होगा, एकदम सिमिलर, एकदम से कोई अंतर नहीं होगा, एकदम से पेरेंट के क्या, मतलब कि एकदम से पेरेंट्स के कॉपी होगा। मतलब देखो दो तरह से होता है, मतलब हम कह सकते हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक आर्टिफिशियल होता है और एक होता है नेचुरल। नेचुरल जो होता है स्वयं से होता है, जैसे कि पोटैटो आलू में आप लोगों ने देखा होगा जो आइस होता है वो क्या करता है स्वयं, जैसे कि ब्रायोफिल्लम का लीफ देख लीजिए। ठीक है ना, देखिए ब्रायोफिल्लम विथ बुड्स, मतलब इसमें देखिए पत्ती से ही नया क्या कर रहा है, प्लांट एराइज हो रहा है, फिगर में आप लोगों को दिख रहा होगा। तो ये एक तरह से कैसा हो गया, एक तरह से ये वेजिटेटिव प्रोपोगेशन ही है और ये कैसा नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है। तो एक्टिविटी 8.5 में देखो, टेक पोटैटो एब्जॉर्ब द सरफेस ऑफ नोटिस कैन सीन, कट द पोटैटो इनटू स्मॉल पीसेस सच एज सम पीसेस कंटेन नोटिस एंड बुड्स एंड सम डू नॉट्स, मतलब कुछ के पास होगा कुछ के पास बुड्स नहीं होगा। सेपरेटेड सम कॉटन एंड ट्राइंग टू वेट इट्स placed to the potato pieces on this cotton note where the pieces of wood are placed, observe change taking place into potato pieces over the next few days, make sure that cotton keep moistured, which are the potato pieces give rise to the fresh green shoot एंड रूट, मतलब कि कह रहा है कि आप उस कॉटन को लीजिए, कॉटन को बुड्स पे रख दीजिए, तो आपको कुछ समय बाद या कुछ दिन के बाद या वीकली के बाद आपको देखने के लिए मिल जाएगा उस पर, ठीक है ना, फ्रेशली रूट्स। और तो कहला सिमिलरली वुड प्रोड्यूस इन द नोट, मतलब कह रहा है कि जो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे हम लोग वुड्स देखने के लिए मिलेगा नोड्स पे अलोंग द लीफ मार्जिन। मार्जिन का मतलब हो गया एकदम स्टार्टिंग, मतलब कॉर्नर पे, इसे जैसे कि साइड देख रहे हैं ना, इसको मार्जिन बोला जाता है। और ये मार्जिन के साइड में ही आपको लीफ में देखने के लिए मिलेगा, जैसे कि ब्रायोफिल्लम फॉल ऑन द सॉइल एंड डेवलप इनटू द न्यू प्लांट, मतलब कि ये सॉइल में अगर लीफ गिर जा रही है तो ये क्या कर लेगा, नया प्लांट क्या कर लेगा, डेवलप कर लेता है। एक्टिविटी देख लेते हैं। देखो कह रहा है सेलेक्ट ए मनी प्लांट। अब मनी प्लांट के बारे में सभी लोग जानते हैं। कट सम पीसेस सच एज दे कंटेन एट द लीस्ट वन लीफ, मतलब उसका एक लीफ ले लीजिए। और कट आउट सम अदर पोर्शन बिटवीन टू लीफ, मतलब दो लीफ के बीच का। डिप वन इंड ऑफ एट द पीसेस ऑफ वाटर एंड एब्जॉर्ब ओवर द नेक्स्ट फ्यू डेज, विच वन ग्रो टू गिव राइज टू द फ्रेश लीफ, व्हाट कैन बी कंक्लूड फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन, मतलब अपने ऑब्जर्वेशन से क्या, मनी प्लांट को लीजिए, काट करके प्लांट में डाल दीजिए, मतलब उसमें लीफ रहना चाहिए, आप कुछ समय बाद देखेंगे कि नया एक लीफ डेवलप हो जाएगा। यहाँ पे देखिए वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का एक तीसरा मेथड आपको यहाँ पे बताया है, मतलब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन तीन तरह से हो सकते हैं। आप समझिएगा वेजिटेटिव प्रोपोगेशन कितने तरीके से होंगे, तीन तरीके से होंगे। कहेंगे सर जी कौन कौन सा, एक हो गया आपका, एक हो गया वेजिटेटिव प्रोपोगेशन आपका, लिख लीजिएगा, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन एक हो गया आपका आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल मतलब कि जैसे कि हम लोगों ने उसको ग्रिफ्टिंग किया, लेयरिंग किया, ये सब जो है ना, ये ग्रिफ्टिंग लेयरिंग मेथड जो है हमारा हो गया आपका आर्टिफिशियल, मतलब ह्यूमन करता है। और ये देखिए ये स्वयं सॉइल से टूट करके गिरा और ये यहाँ पे देखिए अब डेवलप कर रहा है, ठीक है ना, तो ये कैसा हो गया, नेचुरल हो गया। अब ये टिश्यू कल्चर जो देख रहे हैं ना, ये माइक्रो कल्चर में, मतलब माइक्रो बायोलॉजी में आता है। और इससे क्या किया जाता है कि जो हम लोग देखते हैं लंबे समय तक ले, जो देखते हैं कि पहाड़ों के नीचे या फिर ऐसे जगह पे दबे हुए पड़े हुए रह जाते हैं बहुत सारे फॉसिल्स, फॉसिल्स जानते हैं ना, तो फॉसिल्स में अगर हमको थोड़ा भी बहुत अगर लिविंग टिश्यू अगर हमें मिल जाता है किसी भी प्लांट्स का, तो हम लोग उसके अच्छे से उसको एब्जॉर्ब करते हैं और उसके मतलब फेवरेबल कंडीशन के लिए जो चीज़ें चाहिए उसको ग्रोथ करवाया जाता है टिश्यू को, एक मीडियम में, एक
प्लेट पे या फिर एक मीडियम में उसको क्या किया जाएगा, ग्रो करवाया जाएगा। उसको इस तरह से ग्रो करवाया जाना ही टिश्यू कल्चर कहलाता है। देखिए समझिएगा, और वहाँ से न्यू प्लांट डेवलप कर लिया जाएगा तो टिश्यू कल्चर में आ जाता है। ए टिश्यू कल्चर द न्यू प्लांट आर ग्रो बाय द रिमूविंग टिश्यू, मतलब कि जो टिश्यू, मतलब हमने छोटा सा भी टिश्यू पा गए, ठीक है ना, आर सेपरेटिंग सेल फ्रॉम द ग्रोइंग टिप ऑफ द प्लांट, मतलब कि यहाँ पे टिश्यू कल्चर के लिए मोस्टली क्या किया जाता है कि सबसे टिप वाले पोर्शन, मतलब मान लीजिए प्लांट है तो ये रेड वाला हिस्सा जो आपको दिख रहा होगा इसको टिप मानिए, और इसी टिप को हम लोग काट करके क्या कर लेंगे, लेकर के आएंगे, ठीक है ना। मतलब कि कभी कभी टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल वहाँ जहाँ पे मैं बताऊँ वहाँ पे भी किया जाता है, और कभी कभी जो टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पे भी किया जाता है जहाँ पे जैसे कि मान लीजिए प्लांट पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो गया, मतलब प्लांट पूरी तरह से क्या हो गया, इन्फेक्टेड हो गया, मतलब प्लांट में कुछ बचा नहीं, ठीक है ना। अब जब प्लांट में कुछ बचेगा नहीं तो क्या होता है कि उसको मोस्टली इस तरह से यूज किया जाता है कि उसके टिप पोर्शन पर कभी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता किसी भी प्लांट पे। एक बात, खास बात आप समझिएगा कि जो प्लांट का जो टिप पोर्शन होता है, एपिक्स जो पोजीशन होता है, यहाँ पे कभी भी, क्योंकि वो बार बार डिवीजन करता रहता है ना, तो वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है। टिप पोजीशन पे कभी बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं हो सकता है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि टिप से लेंगे तो द सेल आर then placed in the artificial medium where they divide rapidly to form the small group of the cell are callus, मतलब कि अगर एक सेल को हम ला करके रखेंगे तो इसे ढेर सारा ऐसे क्या कर लेगा, एक ऐसे ढेर सारा ऐसे सेल डेवलप कर लेगा, एक सेल का एक गट्ठर गट्ठर बन जाएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कैलस, ठीक है ना। द कैलस इज ट्रांसफर टू द अनदर मीडियम कंटेन हार्मोन्स एंड ग्रोथ एंड डिफरेंटिएटेड, मतलब कि ये ढेर सारे हार्मोन्स को रखेगा, ग्रोथ करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को हम लोग कैलस को ट्रांसफ़र करवाते हैं, ठीक है ना, और उसको देते हैं। जैसे कि किसी चीज़ में, टेस्ट ट्यूब में या फिर किसी भी चीज़ में हम लोग उसको रख दिए और उसमें हम लोग उसको क्या करते हैं, प्रोवाइड करवाते हैं, देते हैं, ठीक है ना। और धीरे धीरे वो क्या होता है, द प्लेंटलेट्स बनाते हैं एंड देन प्लेस टू द सॉइल, और फिर उसको सॉइल में रख देते हैं, सो दे कैन ग्रो इनटू मैच्योर प्लांट, और वो क्या कर लेगा, धीरे धीरे एक फ्रेश बिना बैक्टीरियल इन्फेक्शन के नया प्लांट क्या कर लेगा, डेवलप कर लेगा। यूजिंग टिश्यू कल्चर मेनी प्लांट कैन बी ग्रो फ्रॉम वन पेरेंट इन डिजीज फ्री कंडीशन, और देखिए यहाँ पे लिखा है ना, डिजीज फ्री कंडीशन बना लेगा पेरेंट्स की, ठीक है ना। दीज टेक्निक इज कॉमनली यूज टू द ऑर्नामेंटल प्लांट, मतलब ये कंडीशन किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट। ऑर्नामेंटल प्लांट्स मतलब कि जो सजावट के लिए इस्तेमाल किया जाता है, शादी ब्याह में आप लोग देखते होंगे, ठीक है ना, ऐसे जगह पर क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑर्नामेंटल के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं उनके लिए भी होता है, ठीक है। तो देखा जाए अगला, अगर हम लोग देखा जाए तो स्पोर फॉर्मेशन है हम लोगों का। अगला टॉपिक क्या है हम लोगों का, स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली अगर देखा जाए तो पाया जा सकता है कुछ ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि फंजाई में मोस्ट करके देखा जाता है। और यहाँ पे देखिए फंजाई में नाम भी दिया है राइजोपस। ये राइजोपस एक तरह से फंजाई है, मतलब आपको स्पोर फॉर्मेशन मोस्टली कभी भी देखने के लिए मिलेगा तो फंजाई में देखने के लिए मिलेगा। तो कह रहा है इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, कौन से ऑर्गेनिज्म, इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेसिफाई रिप्रोडक्टिव, क्या कह रहा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कैन बी आइडेंटिफाइड, मतलब कि कह रहा है कि इवन इन मेनी सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब बहुत सारे ऐसे सिंपल मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, स्पेसिस रिप्रोड्यूस पार्ट टू बी आइडेंटिफाइड, मतलब कि जो स्पेसिफिक जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होते हैं कैन बी आइडेंटिफाइड। जैसे कि इसका जो रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है यही है, सिर्फ स्पोर यहाँ से है, एक स्पेसिफिक है। स्पेसिफिक मतलब कि एक ही जगह ऐसा होगा जहाँ पे इस तरह से देखा जा सकता है। देखो द थर्ड लाइक स्ट्रक्चर दैट डेवलप ऑन द ब्रेड, मतलब कभी आप ब्रेड जो खाते हैं उस ब्रेड पे आप लोगों ने थर्ड लाइक स्ट्रक्चर देखा होगा, धागे के नुमा संरचना, थ्रेड लाइक, थ्रेड मतलब धागे की नुमा आपने संरचना देखा होगा। और वो जो धागे की नुमा आपने संरचना देखा होगा, ठीक है ना, वो एक तरीके से, ठीक है ना, एक तरीके से आप कुछ देख और नहीं रहे हैं, और वो आप देख रहे हैं, ठीक है ना, एक बैक्टीरिया देख रहे हैं। एक क्या देख रहे हैं आप, बैक्टीरिया देख रहे हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, ठीक है ना। तो ब्रेड, अब एक्टिविटी भी कर लीजिए, 8.2 पे दिया है द हाइफा
ब्रेड मोल्ड राइजोपस, मतलब आपको जो देखने के लिए मिल रहा है ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम लोग हाइफा बोलते हैं। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? हाइफा। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर को हाइफा। द ब्रेड मोल्ड राइजोपस, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं? राइजोपस। दे आर नॉट रिप्रोडक्टिव पार्ट, मतलब ये कोई रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है, ठीक है ना। ऑन द अदर हैंड, मतलब ये जो टोटल आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर देख रहे हैं टोटल पूरा रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है। ऑन द अदर हैंड द टिनी बॉब ऑन ए स्टिक स्ट्रक्चर आर इन्वॉल्व इन द रिप्रोडक्शन, मतलब ये टिनी बॉब लाइक स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, ठीक है ना, ये इन्वॉल्व है इन रिप्रोडक्शन में। द बॉब आर स्पोरेंजिया, मतलब कि ये जो आपको बॉब दिख रहा है, ठीक है ना, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोरेंजिया बोलते हैं। विच कंटेन सेल, मतलब इसमें जो छोटे छोटे आपको दिख रहे हैं जिसको सेल कहते हैं या फिर स्पोर कहते हैं, ठीक है ना। मतलब जो बॉब लाइक मतलब दिख रहा है इसको स्पोरेंजिया कहते हैं। विच कंटेन सेल स्पोर दैट कैन इवेंटली डेवलप इनटू न्यू स्पोरेंजिया, जब घटना ऐसी घटती है तो ये जब मतलब इसका फेवरेबल कंडीशन आता है तो ये आके गिरेगा, फिर डेवलप करेगा, डेवलप करके नए ऑर्गेनिज्म को उत्पन्न करेगा, नया राइजोपस बनाएगा। और जैसे कि ब्रेड व्रेड होता है, ब्रेड पे जाकर के ऑलरेडी छोटे छोटे इसकी स्पोर जो होते रहते हैं, तो जब फेवरेबल कंडीशन पाते हैं तो वहाँ पे ग्रोथ करना क्या कर देते हैं? स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है ना। और अगर हम लोग बात आगे बढ़ा जाए तो द स्पोर आर कन्वर्ट बाई थिक वाल, मतलब जो स्पोर होते हैं, जो इसमें जो छोटे छोटे आपको स्पोर दिख रहे हैं ये थिक वाल में, मतलब अपने चारों तरफ एक मोटी सी कवर बना लेते हैं। द प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू कांटेक्ट विथ अनदर मॉइस्ट सरफेस एंड कैन बिगेन टू ग्रो, मतलब कि ये अपने चारों तरफ एक थिक वाल बनाते हैं। प्रोटेक्ट देम अंटिल दे कम इनटू द कांटेक्ट विथ अनदर मोस्ट सरफेस, मतलब जब तक ले मॉइस्ट सरफेस नहीं कोई आ जाता, भीगा जगह नहीं आ जाता, तब तक ले अपने चारों तरफ एक विशेष प्रकार का लेयर क्रिएटर रखते हैं एंड तब तक ले ये प्रोटेक्टेड रहते हैं। एंड ऑल द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट हैव डिस्कस सो फॉर अलाउ टू न्यू जनरेशन टू बी क्रिएटेड फ्रॉम द सिंगल इंडिविजुअल, दिस इज नोन एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मतलब अभी तक ले हम लोगों ने जितना भी अभी आज तक ले पढ़ा है, ठीक है ना, ऊपर, ठीक है ना, वो सब क्या है? हमारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। तो अगर आप लोग एक चीज़, आप लोगों को 4 से 5 क्वेश्चन देखने के लिए मिल रहा है, इस क्वेश्चन को अगर आप लोग लगा लें तो आप लोगों के लिए बेहतर होगा। एक तरह से आपके ऊपर, आप अपने ऊपर एक तरह से कमांड बना के रखेंगे। और इसके बाद जो अगला हम लोगों का टॉपिक आएगा वो हमारा है रिप्रोडक्शन, और अगले टॉपिक में, ठीक है ना, टोटल बोर्ड पे बात करेंगे, ठीक है ना। अभी ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को यहाँ तक ले तो समझा दिए, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को हम लोग बोर्ड पे बात करेंगे और टोटली ड्यू टू द टेक्निकल इशू, ठीक है ना। तो फिलहाल के लिए अगर रिप्रोडक्शन यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो